हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एमटीसी क्लासेस पर। आज हमारा त्रिकोणमितीय का परिचय अध्याय 8.1 का 7वां सवाल है। हमने पिछले 3 लेक्चर में बाकी सभी सवाल और इसके इंट्रोडक्शन को हमने देख चुका है। आज हमारा चौथा लेक्चर है और आज हम देखेंगे 7वें सवाल को। यहाँ से आज हम अपने सवाल को स्टार्ट करते हैं। कह रहा है यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो पहली सवाल करिए 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा अगर रहा है ज्ञात करना है। उसके बाद दूसरी सवाल करिए कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए या ज्ञात करिए। तो सर्वप्रथम पहले इसको देखें, दिया है गिवन में क्या है कॉट थीटा में क्या है 7/8। हमने आपको एक ट्रिक बताया था लाल बटा कक्का से, हमेशा इसको याद रखें। ट्रिक मैं बार बार इसलिए लिखता हूँ कि आपको ताकि ये याद हो जाए और समझ में आ जाए। तो साइन कॉस टेन कॉट, तो कॉट बराबर क्या होता है आधार, बोले तो आधार अपॉन लंब क्या होता है लंब। तो हमारा आधार का मान दिया है 7, आधार का मान क्या दिया है 7, लंब का मान दिया है 8, आधार 7 लंब 8। तो हम एक इसको बना लेते हैं, इधर हम निरूपित कर लेते हैं, इसको हम साइड में निरूपित करते हैं ताकि हमको सवाल लगाने में आसानी हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। इधर साइड में देखते हैं। कह रहा है अब मैं इसका नाम देते हैं ए बी सी। बोल रहा है आधार हमारा कितना दिया है 7। आधार जो होता है जिस पर सब कुछ टिका हो, जिस बेस बोलते हैं आधार होता है, आधार जिस पर बेस जिस पर सब कुछ टिका हो। और इसको कितना गिवन में दिया है 7। और लंब को कितना दिया है लंब जो 90 डिग्री का होता है उसको कितना दिया है 8। अब इस आधार और लंब की सहायता से हम पाइथागोरस प्रमेय की प्रयोग से हम कर्ण को निकाल सकते हैं। तो कर्ण का पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हमारा कर्ण क्या है सी बी चाहे बीसी मान लीजिए, बीसी का स्क्वायर, आपको इसी फॉर्मेट में सवाल को लगाना है। बीसी का स्क्वायर हमारा लंब क्या है, लंब है एबी, क्या है एबी का स्क्वायर प्लस आधार क्या है एसी चाहे बीसी, एसी मानिए चाहे सीए कहिए, एसी का स्क्वायर। हमें बीसी फाइंड करना है। तो एबी का स्क्वायर, एबी की जगह क्या दिया 8, एक स्टेप हम कर दें, 8 का स्क्वायर कर क्या आ जाएगा, अगर हम 8 का स्क्वायर करेंगे प्लस और फिर 5 का स्क्वायर करेंगे किसका 7 का, क्या है 49, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, एक स्टेप आप लिख देते हैं, चलिए लिख ही देते हैं। 8 का स्क्वायर 64 प्लस 7 का स्क्वायर 49, इसको ऐड करें तो बीसी बराबर क्या हो जाएगा रूट में 9 4 13, 3 7 10 1 11, क्या होगा 113, क्या हो जाएगा 113, रूट में क्या हो जाएगा 113, इसका मान हमारा क्या रूट में 113, बीसी का मान हमारा क्या आ गया रूट में 113 आ गया। बीसी का मान 113 यहां से निकल चुका है। अब हम आगे आते हैं, यहां से हमारा बीसी का मान निकल चुका है, कर्ण का मान निकल चुका है, इसको आप नोट कर लीजिए, इसको मैं साफ कर देता हूं। अब यहां से हम सवाल लगाते हैं। सवाल क्या है, सवाल को यहाँ पर उतार लीजिएगा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये हमारी सवाल है। अब देखिए 1 की जगह हमारा 1 रहेगा, देखिए साइन बराबर क्या होता है लंब बटा के कर्ण, क्या होता है लंब बटा के कर्ण, क्या लिख देंगे लंब बटा के कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा के कर्ण, तो हमारा लंब कितना है 8 है, क्या है लंब 8 है, कर्ण कितना है रूट में 113 है, इसको इंटू कर दीजिएगा। इधर क्या है 1 माइनस साइन की जगह क्या होता है लंब, साइन बराबर क्या होता है
साइन थीटा बराबर लंब बटा के कड़ होता है। तो लंब हमारा कितना है, यहाँ से 8 दिया है और कड़ क्या है, यहाँ पे 13 दिया है। इसको लिख लीजिएगा 113 अपॉन, इसी प्रकार हमारा क्या है 1 प्लस कॉस। कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटा के कड़। आधार क्या है 7 और कड़ क्या है रूट में 113। अब इंटू क्या है 1 माइनस कॉस। कॉस का बराबर कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार अपॉन कड़। आधार हमारा क्या है 7, कड़ क्या है रूट में 113। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिएगा इसको आप इस कर चले आइएगा इक्वल टू देकर। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहां से करेंगे 113 रूट प्लस क्या हो जाएगा 113 रूट प्लस 8 अपॉन 100 रूट में 113 इंटू में क्या है हमारा क्या है मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको ले लीजिएगा। इंटू में क्या है 113 माइनस 8 अपॉन रूट में 113। इसी प्रकार इसको कर लीजिएगा, इसको भी करेंगे तो रूट में 113 माइनस प्लस है तो प्लस 7 अपॉन रूट में 113। देखिए आप समझिए, इसके नीचे कुछ है जो क्या है 1 है, तो एलसीएम इसका क्या आ जाएगा रूट में 113। इसके नीचे 1 है तो 1 में भाग देंगे तो क्या जाएगा, तो इतना तो आपको बेसिक आता ही होगा। तो 113 रूट में 113 इंटू करेंगे 113 अब माइनस उसमें से करेंगे 7 तो 7 हो जाएगा, यानी रूट में 113 माइनस 7। आशा करते इतना बेसिक आपको आता होगा, अगर नहीं आएगा तो इसको बता देंगे, इस पर भी एक वीडियो बना देंगे। इतना हो गया आपका। अब इसको हम इधर साफ करते हैं, इसको थोड़ा हम इधर छोटा बना लेते हैं ताकि हमें इसका बाद में प्रयोग करना हो तो कोई प्रॉब्लम ना हो। ये 8 है हमारा, ये 7 है, ये रूट में 113 है। इसको हम साफ कर लेते हैं। अब आइए इतना हो गया। अब इसको हम करेंगे इसका इसके गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, ये तो बटा से बटा सब कर जाएगा, ये तो सेम है तो कर जाएगा। ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा 113 रूट में 113 प्लस 8 और फिर रूट में 113 माइनस 8 और इसी तरह अब बटा में क्या है रूट में 113 प्लस 7 फिर इस इंटू में क्या है रूट में 113 माइनस 7। अब आप ये देखिए, एक कोष्ठक में a प्लस बी, एक कोष्ठक में a माइनस बी। आप एक बेसिक फार्मूला समझते होंगे, आप एक आशा करता हूँ आपको एक फार्मूला याद होगा, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक कोष्ठक में इक्वल टू क्या होता है, एक कोष्ठ में a प्लस बी, दूसरे कोष्ठ में a माइनस बी। तो क्या दिया है a प्लस बी दिया है, एक जगह b की जगह है, एक जगह b की जगह है, इधर प्लस है, इसमें प्लस है, इसमें माइनस है। तो किसका फार्मूला है a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। a की जगह 113 है, रूट 113 आप क्या करिएगा रूट 113 कर लीजिएगा और इसका क्या कर दीजिएगा स्क्वायर, फिर माइनस 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कर लीजिएगा। इसी तरह इसको कर लीजिएगा रूट 113 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, किसका 7 का स्क्वायर। जब इसको आप करेंगे रूट से इससे क्या जाएगा कैंसिल हो जाएगा, क्या जाएगा कैंसिल, तो उसको लिख देंगे 113 माइनस 8 स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा 64। इस तरह से स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 113 माइनस 7 सत्ते 49, इसको बराबर लिखिएगा। जब इसको हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 13 में से 4 गया तो 9, 10 में से 10 यहाँ पर 10 बच गया, 10 में से 6 गया तो 4, 49 हो गया। इधर देखिएगा 13 में से 9 गया तो 4 और 10 में से 4 गया 6, तो हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर क्या आ गया, हमारे यहाँ पे आंसर आ गया 49 बटा के 64, ये आंसर है। आशा करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा। एक बार और देखिएगा हमसे क्या कह रहा था, पहले हमें कॉट थीटा का मान दिया था, किसका मान दिया था कॉट थीटा का मान हमको दिया था। कॉट थीटा के मान से हमने ये हमारा क्या था लंब और आधार हमको दे दिया था, तो हमें यहाँ से क्या निकाल लिए कर्ण निकाल लिए, यहाँ से हम क्या निकाल रहे हैं कर्ण निकाल लिए हैं। कर्ण निकालने के बाद हमको कर्ण का मान हो गया, लंब का मान हो गया, आधार का मान हो गया, तीनों मान हो गया।
तो हमको उस तीनों मान की जरूरत यहाँ पे थी, तो इसलिए बस सूत्र पे उसको रखते जाना, कुछ करना नहीं, बस इसमें थोड़ी सी कैलकुलेटिंग था और यहाँ पे एक छोटा सा सूत्र था, इस सूत्र को आप नोट कर लीजिएगा। तब तक इसको मैं साफ कर रहा हूं। आप उस सवाल को नोट कर चुके हैं। अब आइए इस पे लिखा है 8वां सवाल क्या है, कह रहा है यदि 3 cot A इक्वल टू 4, तो जांच कीजिए, यानी फाइंड कीजिए या जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, थीटा जो हमारा क्या दिया है 8 दिया है, अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, या तो ए बोलिए या थीटा बोलिए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, है या नहीं है या नहीं का मतलब कह रहा है क्या यह इसके बराबर है या नहीं है, बस हमको यही फाइंड करना है। इसके बराबर होगा तो लिख देंगे हाँ है, नहीं होगा तो लिख देंगे नहीं है। तो यहाँ से हम करते हैं, तो गिवन में है, गिवन में क्या दिया है, गिवन में है, गिवन में हमें क्या दिया है 3 cot A इक्वल टू 4, तो cot A का मान यहाँ से हम निकाल सकते हैं इजिली से, 4 है ये इनटू में है, इधर आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, किसमें डिवाइड में। तो इधर आपको बताइए, इधर से हम लाल बटा कक्का से पाइथागोरस प्रमेय से आपको समझाते हैं, जिससे आइए देखिए इसको आप इधर करिएगा, बना लेते हैं समकोण त्रिभुज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका नाम देते हैं ए बी सी। देखिए कॉट बराबर होता है आधार अपॉन लंब, आधार अपॉन लंब क्या होता है, आधार अपॉन लंब। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार अपॉन लंब। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार अपॉन लंब। तो हमारा आधार क्या दे दिया है 4, आधार के सामने क्या है 4 है, क्या है 4, और लंब क्या है 3 है। लंब आधार 4 है, लंब 3 है, तो यहाँ से हम पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय कहती है, आप इसी फॉर्मेट में लगाइएगा और सॉल्यूशन में लिखिएगा, अब सॉल्यूशन में लिखिएगा, लिखिएगा कण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कितना हो गया। हमें क्या निकालना है, कण का स्क्वायर, तो कण हमारा क्या है बीसी है, चाहे सीबी का चाहे बीसी का, तो बीसी का स्क्वायर प्लस, और लंब हमारा क्या है एबी है, क्या है एबी, एबी का स्क्वायर प्लस आधार, आधार हमारा क्या है एसी है, क्या है एसी का, एसी है चाहे सी ए का, ये बात दोनों क्या है एक ही है। अब देखिए बीसी की जगह हमारा क्या है, बीसी हमें फाइंड करना है, क्या करना है फाइंड करना है, यानी कण में क्या करना है फाइंड करना है। और हमारा ए बी क्या दिया है 3 दिया है, 3 के स्क्वायर करेंगे 9, एसी हमारा क्या दिया है 4, 4 के स्क्वायर करेंगे 16, आप डायरेक्ट इसको कर दीजिएगा। अब बीसी बराबर क्या, इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा 25, ऐड किए बीसी कर दिए, यहाँ से स्क्वायर हटा दिए तो रूट यहाँ पे चला जाएगा, क्या जाएगा रूट चला जाएगा। तो बीसी बराबर रूट 25 का मान क्या होता है 5, तो बीसी का मान क्या निकल गया यहाँ से हमारा 5, इजीली हम बीसी का मान यहाँ से निकाल चुके हैं। जब हमारा बीसी का मान निकल चुका है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, तो अब उसको हम प्रूव करते हैं, इसको तब तक मैं साफ कर देता हूँ, नोट कर लीजिएगा स्टॉप करके वीडियो को। आइए हम प्रूव करते हैं। एक बार आपको इसको लेकर चलना होगा, एक बार आपको इसको लेकर चलना होगा, तो साथ लेकर चलेंगे तो छोटा आ जाएगा बोर्ड। हम सोचते हैं कि एक बार ना ले जाकर इनको अलग अलग लिया जाए, या तो एक ही साथ ले लेते हैं, देखते हैं एक साथ हमको लगता है बोर्ड छोटा हो जाएगा, एक अलग अलग लेकर चलते हैं। हमारा क्या है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, इसका मान पहले हम फाइंड कर लेते हैं। इसका मान हमारा क्या है 1 की जगह 1 है। अब देखिए यहाँ पे आप लिख लीजिए लाल बटा कक्का, टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा के आधार, क्या होता है लंब बटा के आधार, क्या होता है लंब बटा के आधार, लंब हमारा क्या है 3 है, आधार क्या है 4 है, 3 बटा के 4 हो जाएगा। और इसको अपॉन इसका क्या करना है स्क्वायर करना है, देखिए ये क्या है इसका क्या करना है स्क्वायर करना है, स्क्वायर कर दीजिएगा, और फिर प्लस 3 बटा के 4 का स्क्वायर करना है, स्क्वायर कर दीजिए। अब आइए इसको सॉल्व करिए, 1 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, इसी प्रकार से 1 प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 4 का स्क्वायर करेंगे 16।
अब इसको ऐड करेंगे, 16 में से 9 जाएगा तो क्या होगा 5, क्या बच जाएगा 16 में से 9 गया 7, क्या बच जाएगा 7, क्या जाएगा 7। 16 में 9 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, और बटा के क्या है 16 है, 16 में 9 जोड़े क्या आ जाएगा 25, 25 बटा के 16, 25 बटा के 16, इससे 16 16 कट गया तो हमारा आंसर क्या आ गया 7 बटा के 25, क्या आ गया 60 बटा के 25। देखिए क्या इसका मान 7 बटा के 25 आता है, या तो इसको ही बराबर में लेते, चलिए इसको ही बराबर में लेते चलिए। ये क्या है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, इसका मान अगर 60 बटा के 25 आ जाएगा तो कर देंगे हाँ बराबर है, अगर नहीं आएगा तो कर देंगे नहीं है। cos बराबर क्या होता है आधार बटा के कर्ण, आधार हमारा क्या है 4 है, कर्ण क्या है 5, इसको लिख देंगे 4 बटा के 5, इसका स्क्वायर माइनस साइन है, क्या है साइन स्क्वायर है, साइन के स्क्वायर है, तो साइन के स्क्वायर करेंगे तो क्या होता है लंब बटा के कर्ण, साइन बराबर क्या होता है लंब बटा के कर्ण, लंब 3 है और कर्ण क्या है 5 है, इसका स्क्वायर कर दीजिए। 4 के स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 16, 5 के स्क्वायर करेंगे तो 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 स्क्वायर 25, ऐसे करिए 25 में से अगर 25 है एलसीएम 25 हो गया, 25 में से 16 जाएगा तो 7, देखिए दोनों क्या हो गया बराबर हो गया, तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो हमारा क्या हो जाएगा लेफ्ट हैंड इक्वल टू साइड एंड राइट हैंड इक्वल टू साइड, तो हाँ ये क्या है बराबर है, करना कि हाँ ये बराबर है, इसको लिख देना, इतना हो गया, बस ये हमको प्रूव करना था है या नहीं है, तो करना हाँ इसके बराबर है, लेफ्ट हैंड इक्वल टू एंड राइट हैंड इक्वल टू दोनों क्या है आपस में बराबर। आप इसको नोट कर लीजिए, मैं तब तक मैं इसको साफ कर देता हूँ। ये हमारी नेक्स्ट सवाल क्या कर रही है, त्रिभुज एबीसी जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan थीटा बराबर 1 बटा के √3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला सवाल ये, दूसरा सवाल ये, पहले हम पाइथागोरस प्रमेय से पहले इसको प्रूव कर लेते हैं, हमें उसकी जरूरत पड़ेगी। देखिए इसका मान हम दे रहे हैं ए बी सी, इधर सही है, लाल बट्टा कक्का का इस्तेमाल आप कर लीजिएगा, अगर आप भूल रहे होंगे तो ध्यान दीजिएगा। tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा के आधार, आपको याद हो गया होगा अब तक, तो tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा के आधार, तो हमारा tan थीटा का मान दिया है, क्या दिया है tan a बराबर दिया है, tan a बराबर क्या दिया है √1/√3, तो tan थीटा क्या होता है लंब बटा के आधार, tan थीटा बराबर लंब बटा के आधार, तो लंब का हमारा मान क्या दे दिया है 1, क्या दे दिया है 1, आधार का मान क्या दे दिया है √3, तो यहाँ से हम कर्ण का मान निकाल लेते हैं, तो कर्ण का मान निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय के लगा देते हैं, हम डायरेक्टली अब इसको करेंगे, अब बार बार सूत्र नहीं लिखेंगे, तो यानी कि BC का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, BC का स्क्वायर हमें क्या करना है फाइंड करना है, AC का हमारा स्क्वायर क्या दिया है 1 दिया, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, एंड क्या दिया है AB क्या दिया है AC है, AC का मान √3 दिया है, सॉरी √3 है, इसका स्क्वायर AB का मान 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, BC बराबर क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर करेंगे इससे कट जाएगा, इसका स्क्वायर कर 1 हो जाएगा, 3 में जोड़ेंगे 4, ये रूट यहाँ से हटा देंगे तो रूट इससे चढ़ जाएगा, तो BC का मान हमारा क्या निकल जाएगा 2, तो यहाँ से इसका मान क्या निकल गया 2, क्या निकल गया 2, अब यहाँ से इसका मान निकल गया, तो आगे इसको आप नोट कर लीजिएगा, हम इसको अब साफ कर दे रहे हैं। आइए सवाल नंबर 1 है, सवाल इसको आप नोट कर लीजिएगा, सवाल को इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, यहीं से सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन करके लिखेंगे साइन ए, तो हमको थीटा किसको मानना है ए को थीटा मान के चलना है, किसको मान के चलना है ए को थीटा मानना है, तो साइन बराबर क्या होता है लंब बटा के कर्ण, तो हमारा लंब क्या है 1 है, कर्ण क्या है 2 है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 1 बटा के 2 इंटू कुछ नहीं, यहाँ पर मान लो इंटू है, क्या है इंटू यानी मल्टीप्लाई है, cos c, अब थीटा किसको मानना है c को, किसको मान के चलना है c को, तो थीटा क्या दिया है c दिया है, तो cos बराबर का आधार बटा के कर्ण, तो हमारा आधार तो यही हो जाएगा,
हमारा आधार तो ए हो जाएगा और हमारा कर्ण क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आधार क्या हमारा रूट में 3 है और हमारा कर्ण क्या है, 2 है। थीटा के सामने वाला लंब होता है। प्लस कॉस ए, क्या करना है, कॉस ए, कॉस ए। अब थीटा हमारा वो है तो कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार अपान कर्ण। आधार हमारा क्या है, रूट 3 और हमारा कर्ण क्या है, कर्ण क्या है, 2। कर्ण क्या हमारा 2 है। अब इंटू साइन सी, सी को ले चलना है, साइन सी को। साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा के कर्ण। क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब हमारा क्या है, 1 है। कर्ण क्या है हमारा, हमारा कर्ण क्या है, 2 है। अब यहाँ से कर लीजिएगा तो √3/4 प्लस √3/4 4 कर देंगे, हो जाएगा। यहाँ से कर देंगे √3 प्लस √3 करेंगे 2√4, 2 काट देंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, √3/2। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया √3/2। आप इसको नोट कर लीजिएगा, तब तक मैं इसको साफ कर रहा हूँ। अब हमारी नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल यहाँ पे है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए, ये क्या है, कॉस। कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटा के कर्ण। आधार हमारा क्या था, हमारा आधार क्या था, 1 था। कर्ण क्या था हमारा, 3 था। कर्ण हमारा 2 था, आधार रूट में 3 था और लंब क्या था, 1 था। इसको सॉल्व करिएगा। कॉस थीटा बराबर हमारा क्या होता है, आप थीटा का मान आप लिख सकते हो तो लिख लीजिएगा, या छोड़ दीजिएगा, डायरेक्ट करिएगा। आप इस तरह भी करेंगे तो उसमें कोई नंबर नहीं कटेगा आपका एग्जाम में लिखते टाइम। कह रहा है कॉस ए, कॉस ए। तो कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटा के कर्ण। तो हमारा आधार कितना है, आधार हमारा 3 है तो रूट में 3 लिखिएगा। कर्ण कितना है, 2 है, 2 लिख दीजिएगा। इंटू कॉस सी। अब थीटा किसको मान चलना है, सी को। सी को थीटा मानिएगा, सी को थीटा मान चलेंगे तो क्या कर रहा है, कॉस सी। कॉस सी का तो कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटा के कर्ण। तो आधार हमारा वही 3 ही रहेगा, कर्ण हमारा क्या रहेगा, 2 ही रहेगा, क्योंकि थीटा के सामने वाला लंब होता है। माइनस साइन ए। साइन बराबर होता है लंब बटा के कर्ण। क्या होता है, लंब बटा के कर्ण। लंब हमारा क्या है, साइन ए। लंब हमारा क्या है, 1 है और हमारा साइन ए, तो लंब हमारा क्या है, 1 है और कर्ण हमारा क्या है, 2 है। इंटू साइन सी। साइन सी थीटा इसको माना है तो साइन बराबर क्या था, लंब। लंब हमारा क्या हो गया, 1। कर्ण क्या हो गया हमारा, 2 ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। इसको करेंगे तो √3/2 √4, यहाँ से कहीं लेंगे √4, √3 - 4 क्या जाएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ से 2 क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे तो √3 - 2/4। इसको काटेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट, यहाँ पे हो जाएगा √3 - 2/2। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आशा करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा, आप इसको नोट कर लीजिएगा। तब तक मैं इसको साफ कर दे रहा हूँ। 10वें सवाल पे, 10वें सवाल में दिया गया है PQR है जिसका कोण Q समकोण है और PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर और QR बराबर 5 सेंटीमीटर। तो साइन P, कॉस P और टेन P का मान ज्ञात करिए। अब आते हैं इधर, देखिए मैं दिया क्या है, PR बराबर +QR = 25। यहाँ से हम ज्ञात करते हैं, समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। छोटा सा बनाते हैं साइड में ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो। इसको कहते हैं, इधर देखिए दिया है क्यू क्या बनाना है हमको, समकोण। इसका समकोण मतलब 90 डिग्री बनाना है क्यू को। इसका मान दे दीजिए PR। क्यू देखिए पी क्यू का मान क्या दिया है, पी क्यू का मान 5। हमने इसको माना x, इसको मान लिया हमने y, आप मान सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमको गिवन में क्या है, गिवन में है, ये हमारा क्या है, गिवन में है। तो यहाँ पे देखिए पी आर की जगह हमारा क्या है, पी आर की जगह हम क्या रखें, y है, प्लस क्यू आर की जगह हमारा क्या है, x है। तो 25 सेंटीमीटर, यहाँ से हम y का मान निकाल सकते हैं। y बराबर 25 - x, y बराबर 25 - x। आप इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए।
आप इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब इस पे हम क्या लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। क्या लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय कहती है कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर यानी पी आर, कर्ण हमारा क्या है पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू, पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का, क्यू आर का स्क्वायर। पी आर की जगह हमारा क्या है वाई, क्या है पी आर की जगह हमारा क्या है वाई, तो यहाँ पे वाई का स्क्वायर कर देंगे। पी क्यू की जगह हमारा क्या है पी और क्यू जगह क्या है 5, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 प्लस क्यू आर की जगह हमारा क्या है एक्स, तो एक्स का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ से समीकरण 1 से अब लिखिएगा, समीकरण 1 से समीकरण 1 से y का मान यहाँ पर रख दीजिएगा। जब y का मान रखेंगे समीकरण 1 से तो 25 माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर 25 प्लस एक्स का स्क्वायर। ये क्या है फॉर्मूला बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। लिखेंगे a का स्क्वायर करेंगे, a की जगह 25 है, b की जगह क्या है x है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर, यानी a के हमारे क्या है 25, 25 स्क्वायर 625, डायरेक्टली हम कर देते हैं 625 प्लस b का स्क्वायर माइनस 2, 2ab, 2 और a का मतलब 50 और b की जगह x, क्या जगह 50x, 2ab की जगह 50x बराबर 25 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर साइड में लिख दीजिएगा, यहाँ पर आप साइड में लिख दीजिएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर से साइड में लिख दीजिएगा। इसे एग्जामिनर समझ जाएगा कि हाँ, या कोई भी हो तो अच्छे से समझ जाएगा कि बच्चे को सब कुछ समझ में आता है। अब यहाँ पे हम आगे आते हैं, यहाँ पे हो गया, इसको हम नीचे कर सकते हैं। देखिए हमारा दिया है कि इधर लिख सकते हैं, इसको हम लिख लेते हैं इधर बर 25 प्लस एक्स स्क्वायर दिया है। अब आते हैं इधर 625 है, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर है, इधर एक्स जाएगा तो माइनस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस में है उधर जाएगा तो प्लस में 50x हो जाएगा। क्या जाएगा ये उधर जाएगा तो 50x प्लस में हो जाएगा। देखिए ये इससे क्या कैंसिल हो गया, इधर क्या जाएगा 625 में 25 माइनस करेंगे 600 हो जाएगा, 50x है, क्या इधर बचा 50x, x बराबर क्या हो जाएगा हमारा x बराबर 605 25, क्या कर देंगे 25, 25 से काटेंगे 25 दूना 50, कैरी जो हासिल बचे 2, यहाँ पर क्या बचा 10, 100 हो जाएगा, 25 चौक को 100, 25 चौक को 100। मेरी बात सुनेगा, यहाँ पे जब हम काटेंगे क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 25 नहीं 50 है, यहाँ पे क्या हमारा 50 है, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 12 25 60, यानी x बराबर हमारा क्या आ गया 12, x का मान 12 गया। तो समीकरण 1 से x की जगह हम क्या रख देंगे 12, तो लिखेंगे समीकरण 1 से, फिर लिखेंगे समीकरण 1 से x की जगह हम क्या रखेंगे 12, तो y का मान हमारा निकल जाएगा 25 है, x की जगह 12 रखेंगे माइनस, तो हमारा y का मान क्या निकल जाएगा 13, y का मान 13 निकला, x का मान 12 निकला, तो y का मान यहाँ पे हम क्या रख देंगे 13, और x का मान क्या है हमारा निकला है 12। देखिए बड़ी भुजा हमेशा क्या कर्ण हमेशा क्या होता है सबसे बड़ा होता है, तो यहाँ पर 13 कर्ण सबसे बड़ा आया है। आप इसको नोट कर लीजिएगा, तब तक मैं इसको साफ कर देता हूँ। देखिए क्या दिया है हमारा, इसको बना लेते हैं। दिया था कर्ण हमारा क्या था 13 12 5 पी और आर था, इसको बना लिया हमने। हमसे पूछा है साइन पी, साइन पी आपको मैं बताया हूँ लाल बट्टा कक्का से, हमेशा आप इसको याद रखिएगा। देखिए साइन बराबर होता है लंब अपॉन कर्ण, साइन थीटा बराबर होता है
लंब अपॉन कर्ण। साइन पी है तो साइन पी बराबर लिखिएगा लंब बटा कर्ण। तो यहाँ से साइन पी का मान यहाँ देखिए, लंब हमारा क्या है 12 और कर्ण हमारा क्या है 13, तो ये हमारा साइन पी का मान निकल गया। अब आते हैं कॉस पी। क्या दिया है कॉस पी। कॉस पी बराबर होता है कॉस कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा के कर्ण। क्या होता है आधार बटा के कर्ण। तो यहाँ पर लिखेंगे आधार अपॉन कर्ण। तो हमारा आधार यहाँ पे क्या दिया है 5, क्या दिया है 5 और कर्ण हमारा क्या दिया है 13। हमारा आंसर क्या जाएगा 5 बटा के 13। इधर आते हैं, ऑफ का है 10p। क्या करा है 10p। 10p 10 बराबर होता है हमारा लंब बटा के आधार। क्या होता है लंब बटा के आधार। तो ये हो गया लंब अपॉन आधार। तो यहाँ से 10p का मान निकालेंगे तो हमारा लंब कितना है 12, आधार कितना है 5, तो हमारा 10p का मान निकल गया। आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसको नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अब आते हैं हम अपने 11वें सवाल पर। 11वां सवाल कह रहा है निम्नलिखित में सत्य या असत्य छांटे अपने उत्तर पुस्तिका का कारण, अपने उत्तर पुस्तिका में कारण ही बताइए। कह रहा है जो सत्य हो उसे सत्य बताइए और जो असत्य है असत्य बताइए और कारण सहित ही बताना है। कारण क्या है कि क्यों सत्य है। कह रहा है 10a का मान हमेशा 1 से कम होता है। ये असत्य है। क्या लिखेंगे इसको असत्य। असत्य क्यों। आप जानते हैं 10 का मान हमेशा 1 से कम होता है। नहीं 10 1 का मान किसका 1 किसका मान दिया है 10 45 का मान क्या दिया है 10 45 डिग्री का मान क्या होता है 1। आप लेकिन जानते हैं 10 का मान क्या होता है 0 से अनंत तक होता है। क्या होता है अनंत तक होता है। लेकर आया 10 का मान हमेशा, ये हमेशा कर रहा है हमेशा 1 से कम होता है। नहीं हमेशा 1 से कम नहीं होता है, ये अनंत तक होता है। 1 से क्या होता है बड़ा होता है। क्या होता है 1 से बड़ा होता है। अब ये कह रहा है कि कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए क्या है 12 बटा के 15 है। क्या है 12 बटा के 15। इसको आप लिखेंगे सत्य है। इसको आप लिखेंगे कि क्या है यह सत्य है। क्यों सत्य है क्योंकि सेक का मान क्या होता है 1 से अनंत होता है। क्या होता है 1 से अनंत होता है। क्या होता है 1 से अनंत के लिए होता है। क्या होता है 1 से अनंत के लिए होता है। जब हम लिखा है थीटा के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12 बटा 15 यानी कि कुछ 1 से ज्यादा आएगा। इसको कट करेंगे तो 1 दशमलव में कुछ आएगा 1 पॉइंट कुछ में आएगा। ये क्या है सत्य है। 1 से बड़ा अनंत से अनंत तक होता है। अब कह रहा है कोण ए के कोसाइन के संक्षिप्त रूप में कोस ए का प्रयोग करते हैं। इसको भी लिखेंगे सत्य। क्या लिखेंगे सत्य। क्या लिखेंगे सत्य। संचित रूप का कोस ए का प्रयोग करते हैं ये सत्य है। क्यों सत्य है आप लिखेंगे कॉस ए कोसाइन, क्या है कोसाइन का संक्षिप्त रूप है। इसको आता है कोट और ए का गुणनफल। कह रहा है कोट और ए का गुणनफल कोट ए है असत्य है। ऐसा क्यों। कोट अलग चीज है ये क्या है अलग चीज है। किसी से कोई एक जगह कुछ भी हो सकता है और इसका गुणनफल है। मान लीजिए थीटा और किसी अंक का गुणनफल होता है उसके में आ सकता है। थीटा अलग चीज होता है और कोई अंक गुणनफल अलग चीज होता है। इसका मतलब थीटा इसकी जगह थीटा का प्रयोग करें। यहाँ पे थीटा का मान नहीं हो सकता। लिखिएगा कोट थीटा और कोट और ए और फल है ये नहीं हो सकता। अब आते हैं किसी कोण के लिए साइन थीटा 4 बटा के 3। कह रहे अब देखिए साइन थीटा का मान हम जानते हैं क्या होता है 0 से 1 होता है। क्या होता है 0 से 1 होता है। किसी भी साइन के मान के लिए 0 से क्या होता है 1 होता है। लेकिन ये क्या है काटेंगे तो 1 से बचा जाएगा 1 पॉइंट कुछ में आएगा। ये क्या है ये क्या है असत्य है। क्या है असत्य है। असत्य है क्यों क्योंकि आप लिखेंगे
कि साइन के किसी मान के लिए लिखेंगे साइन थीटा के किसी मान के लिए 0 से 1 होता है, लेकिन ये क्या 1 से बड़ा है। आप इसको नोट कर लीजिए। आशा करते हैं आपको यह समझ में आया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा और समझ में आया हो तो आप हमारे एमटीसी क्लासेस को सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल से जुड़िए। अगर आपको किसी भी तरह की कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में कर दीजिएगा, मैं उसको अपलोड कर दूंगा। थैंक यू।